हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है धर्म और संप्रदाय। भाई और बहनों, धर्म और संप्रदाय दो अलग अलग चीजें हैं। ये एक नदी के दो तट है, ये दो छोर है और दोनों अलग अलग है। हम एक एक को परिभाषित करेंगे, लेकिन दोनों संबंधित है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक सिक्के के पहलू है। एक का काम दूसरे बिना नहीं हो सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला धर्म कुछ नहीं कर सकता, अकेला संप्रदाय कुछ नहीं कर सकता। दोनों मिलेंगे जब काम होगा। अगर व्यक्ति अकेला चाहे कि मैं सब कुछ करता हूँ, ये निरपेक्ष बात है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसको सापेक्ष होना पड़ेगा। सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास। जब हम साथ मिलेंगे तभी विकास होगा और तभी सर्वोदय की बात पुष्ट होगी। अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होता। सबकी भावना होनी चाहिए, सबकी विकास की भावना होनी चाहिए। सभी हम विकास करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति जो है हम प्रतिष्ठा का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या का भाव नहीं रखें, एक दूसरे की हम निंदा नहीं करें। तभी जाकर के हमारा विकास होगा। सर्वधर्म संभाव करने से ही सुख होगा, शांति होगी, विकास होगा और हमारा भारत देश पुनः जो है जगत गुरु देश बनेगा, जगत विख्यात देश बनेगा। धर्म गुरु, विश्व विख्यात धर्म गुरु देश था और वापस पुनः बनेगा। तो हम बात कर रहे थे धर्म और संप्रदाय की। पहले हम बात करते हैं संप्रदाय। देखिए, केला होता है, केले के छिलका होता है, उसके अंदर गुदा होता है। गुदा बहुत मीठा होता है और वह हम उसको खाते हैं, और छिलका होता है, उसको हम फेंकते हैं। छिलके बिना गुदा सुरक्षित नहीं रह सकता। इस शरीर के ऊपर चमड़ी ना हो तो ये शरीर जो है, जो हाड़ मांस का पुतला, वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा। ये चमड़ी एक पैकिंग है। मान लीजिए कि दुनिया के दूसरे कोने से कोई वस्तु आती है और इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने, मान लो ग्लास है, तो ग्लास को हैंडल विद केयर रखा जाता है, उसकी बहुत अच्छी तरह से पैकिंग की जाती है। क्या कोई इधर उधर फेंके ट्रांसपोर्ट के अंदर तो वो टूटे नहीं। तो अगर उसकी पैकिंग जो है वो उसका छिलका है, उस पैकिंग को हटा करके उसके भीतर जो बहुमूल्य चीज डाली हुई है उसको रखते हैं अपने घर में, ड्राइंग रूम के अंदर हम उपयोग में रहते हैं। पैकिंग को नहीं लेते हैं, पैकिंग तो हम कबाड़ी को बेच देते हैं। और लेकिन पैकिंग का अपना महत्व है। वो पैकिंग ही उस वस्तु को सही घर तक लाता है। ये शरीर का पैकिंग इसको जिंदा रखता है। कि जो हमारा फल देने वाला पेड़ है, उसकी जो छाल है, उसकी पैकिंग, उसके पत्ते टहनियाँ, उसकी पैकिंग है, उसका प्रोडक्ट है मीठा मीठा आम का फल, मीठे मीठे हमारे सारे फ्रूट्स जो है वो उस पैकिंग के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। तो संप्रदाय जो है वह छिलका है और जो गुदा है वो धर्म है। दोनों के बिना धर्म जिंदा नहीं रह सकता। धर्म गुदा हम खाते हैं, धर्म हम जीवन में उतारते हैं। तो ये हमारा संप्रदाय की व्यवस्था है, लेकिन इसके बिना धर्म का काम नहीं चलता है। लेकिन सब आज बुराई क्यों पैदा हो गई है? हमने संप्रदाय को धर्म मान लिया, हमने छिलके को गुदा मान लिया और उसको खाने लग गए तो क्या होगा? कोई टेस्ट नहीं आएगा। हमें ये भ्रांति है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। उस रॉन्ग बिलीफ को हम समाप्त करने आए हैं कि संप्रदाय को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, और लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उसके अंदर जो तत्व है वो धर्म तत्व है, उसको जानो। संप्रदाय कोई धर्म मत जानो। अब देखो, हम धर्म की थोड़ी परिभाषा करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने धारण किया कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को धारण कर लिया तो ईमानदारी धर्म बन गया। मैंने ये धारण किया कि योग भगावे रोग, तो योग मेरे लिए धर्म बन गया। मैंने ये धारण किया
कि मुझे जो है सबके साथ सम्मान करना चाहिए, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, तो मेरे लिए धर्म बन गया। अगर मैंने सकारात्मक भाव को अपना जो है लक्ष्य बनाया तो सकारात्मक भाव मेरे लिए धर्म बन गया। जो धारण किया जाता है वही धर्म है। वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अग्नि का स्वभाव हो गया गर्मी देना। ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ ठंडा हो गया। यानी पानी का स्वभाव शीतलता देना, अग्नि का स्वभाव गर्मी देना, और दुर्जन का स्वभाव होता है कि वह झगड़ा टंटा करेगा, वो दुख देगा, और सज्जन का स्वभाव है वो हमेशा सुख देगा। उसके साथ में दुर्जन कैसा ही व्यवहार करे तो हमेशा सज्जनता का व्यवहार करेगा। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। और एक परिभाषा यह है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म है। धर्म एक प्रेम है, धर्म एक रसायन है, धर्म एक संजीवनी है, धर्म एक टॉनिक है। धर्म जो है वह कल्प वृक्ष है। धर्म जो है वह जो है हमारा नंदन वन है। ये हमारी जो है वो चिंतामणि रत्न है, ये हमारी पारसमणि है, ये हमारा काम, ये जो है हमारी त्रिवेणी नदी है। तो भाइयों और बहनों, जहाँ धर्म है वहाँ शांति है, वहाँ सुख है। इसलिए कहा गया है कि धर्म की जड़ गहरी होती है। ये क्यों कहा गया कि जिसकी जड़ गहरी होती है, जिसकी फाउंडेशन मजबूत होती है, उसमें कितने ही भवन बनाओ कोई तकलीफ नहीं आती। वो अर्थक्वेक प्रूफ होता है। और जो जिसकी जो है जड़ गहरी का अर्थ होता है कि वो लंबे समय तक चलती है।